अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर सा टॉपिक है जो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम अगर हम देखें इंसानी जिस्म, या अगर हम और देखें तो ये जो पूरा जिस्म जो कंट्रोल करता है वो नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम के ज़रिए जिस्म के फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, उनकी पहचान करना, उनका फैसला करना, सोचना, उस चीज़ को स्टोर करना, ये सारा काम किस चीज़ का होता है? नर्वस सिस्टम का होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि नर्वस सिस्टम, द सिस्टम ऑफ द बॉडी, जिस्म का वो निज़ाम दैट प्रोवाइड्स कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अमंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होगा? ये एक वो निज़ाम होगा जो कि कोऑर्डिनेशन मुहैया करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। कब? एक पार्टिकुलर रिस्पॉन्स, पार्टिकुलर स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने के दौरान, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, स्टिमुलस बाहर या अंदर जो एक तब्दीली आती है, उस तब्दीली की जो वजह होती है उसी को हम स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि थर्स्ट है, हंगर है, इसी तरह जो है ना हॉटनेस का फील होना। ठीक है, बाहर बैरूनी माहौल या अंदरूनी माहौल में जो चेंज आती है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, उस चेंज की जो वजह बनती है, तो इसी स्टिमुलस को परफॉर्म करने के लिए, रद्द अमल जाहिर करने के लिए जिस्म के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ज़रिए जो है ना जो निज़ाम कम्युनिकेशन मुहैया करता है, कोऑर्डिनेशन मुहैया करता है, उस निज़ाम को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हायर एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर नर्वस सिस्टम बेसिकली 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है: रिसेप्टर्स, न्यूरॉन और इफेक्टर्स। ये 3 अहम अनासिर हैं, एलिमेंट्स हैं जिस पर ये मुश्तमिल। रिसेप्टर्स को अगर हम देखें, सेंस ऑर्गन्स के अंदर क्या होते हैं? ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं। वो सेल्स उस मैसेज को क्या करते हैं? वसूल करते हैं। उन सेल्स को हम रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो द सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स, ये सेल्स भी हो सकते हैं, टिश्यूज भी हो सकते हैं, या ऑर्गन्स हो सकते हैं, विच रिसीव स्टिमुलाई, जो स्टिमुलस अभी मैंने समझाया था, जो कि एक स्टिमुलस को सेंस करता है, उसको मालूम करता है, रिसीव करता है स्टिमुलस को, उस चेंज को, एंड गिव इंफॉर्मेशन टू द सेंसरी न्यूरॉन्स, और सेंसरी न्यूरॉन्स को वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिसेप्टर्स बोलेंगे। मतलब मैंने किसी चीज को छुआ, मेरी स्किन जो है ये एक सेंस ऑर्गन है, इसके अंदर स्पेशल क्या मौजूद है? सेल्स मौजूद है जो मेरी किस चीज को, इस ये हॉटनेस वाले स्टिमुलस को ये रिसीव करके यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होंगे, नर्व्स मौजूद होंगे, उनको ये इंफॉर्मेशन देगा। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसका हमारे पास इसका दूसरा एलिमेंट है दी न्यूरॉन। न्यूरॉन ये एबिलिटी रखते हैं कि वो किसी चीज को जनरेट भी करे और उसको पहुंचाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाए, और जो प्रोसेस होता है दिमाग के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो ठीक है, द न्यूरॉन हैज द कैपेसिटी, वो सलाहियत रखते हैं टू जनरेट, पैदा करने की, एंड टू कंडक्ट इम्पल्सेस, इम्पल्सेस को ये पैदा भी कर सकते हैं, इम्पल्सेस को ये एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकते हैं? पहुंचा भी सकते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी हमारे पास क्या होगा, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो भी हमारे पास क्या होगा? फैसला होगा, प्रोसेस होगा, उस इंफॉर्मेशन को उठा के इफेक्टर्स तक पहुंचाना, ये न्यूरॉन का काम होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास तीसरा इफेक्टर्स है। जिस सेल को
यानी जिन सेल्स को, टिश्यूज को, मसल्स को या ग्लैंड्स को मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज मिलने पर जो रिस्पॉन्स शो करते हैं उसको हम इफेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स होंगे सच एज सेल्स, टिश्यूज और मसल्स और ग्लैंड्स होंगे which carry out actions or make response, जो रद्द अमल को जाहिर करेंगे। मतलब अभी मेरे दिमाग से मैसेज आएगा कुछ, आप ऐसे समझे कि जो वायर्स हैं जिनसे बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, तो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए आएगा मेरी मसल्स को हुक्म मिलेगा, अभी जो ना मैं हाथ ऊपर कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ साइड पर। तो अभी दिमाग से जो मैसेज आया मेरी इन बाइसेप मसल या ट्राइसेप्स को जो मैसेज मिला और इन्होंने रिस्पॉन्स शो किया, मैंने हाथ उठाया, आगे पीछे हाथ को किया, तो ये मेरे जो बाइसेप मसल्स होंगे या ट्राइसेप, ये जो मसल्स होंगे हाथ के, ये मेरे क्या कहलाएंगे, इफेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें जो मोटर न्यूरॉन से मैसेज वसूल करने पर रिस्पॉन्स शो करती हैं उसको हम इफेक्टर्स का नाम देंगे। ठीक है, आज का लेक्चर था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन मुहैया करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के जरिए, वो नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और इसी तरह ये 3 बेसिक एलिमेंट्स पर मुश्तमिल था इंसानों के अंदर या हायर एनिमल्स जो दूसरे हैं। रिसेप्टर्स क्या होंगे, सेंस ऑर्गन के अंदर ऐसे स्पेशल सेल्स जो कि स्टिमुलाई को क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसे सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं। न्यूरॉन क्या था, जो क्या था, इम्पल्सेस को पैदा भी कर सकते हैं, इम्पल्सेस को कंडक्ट भी कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो प्रोसेस वाक़ होता है, अमल होता है, उसे क्या करता है, इफेक्टर्स तक पहुंचाना, ये न्यूरॉन्स का काम था। इफेक्टर्स ऐसे सेल्स, टिश्यूज, मसल्स या ग्लैंड्स होंगे जो मैसेज वसूल करने पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते थे, इफेक्टर्स बोलते थे। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।